हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने इस सीरीज़ के पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप उन्हें देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि यून टैरन का हाथ पकड़े होता है, तभी वहाँ पर जिन आ जाता है और बहुत ज़ोर से बोलता है कि उसका हाथ छोड़ो, और फिर से बोलता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूँ कि ये मेरी वाइफ है, और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। जिसके बाद यून को काफ़ी अफसोस हो रहा था और वो काफ़ी सैड होता है। जिनका असिस्टेंट उसे कुछ सामान ला के देता है। उसे बोलता है कि तुमने जिस रेड एलिफेंट के बारे में बात की थी, मैं उससे रिलेटेड सारा सामान ले आऊँ, जिसमें काफ़ी सारे एलिफेंट्स होते हैं और एक बुक होती है जिसमें वही सॉन्ग लिखा हुआ था जो कि तैरन हमेशा गाती रहती है। यून एक टेप को देख रहा होता है और वो अपने पहले के टाइम को याद करता है। तभी वहाँ पर तैरन आ जाती है। वो उसके लिए खाना लेकर आती है। यून उसे बोलता है कि मेरी तबीयत अब ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे लिए यहाँ पर आने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर वो बोलते हैं कि तुम ऐसा इसलिए बोल रहे हो क्या, क्योंकि जिन ने तुम्हें ये बोला कि मैं उसकी वाइफ हूँ। जिस पे वो बोलता है कि हाँ, वो सही तो बोल रहा था, तुम उसकी वाइफ हो। तो वो बोलती है कि लेकिन तुम मेरे फ्रेंड हो। तभी उन दोनों के पास अचानक से एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि जिस रिकॉर्ड्स वाली शॉप पे वो दोनों जाया करते थे वो बंद होने वाली है। तैरन फिर शॉप में जाती है, जहाँ से पता चलता है कि वहाँ का जो शॉप थी उसको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपनी शॉप बंद कर रहे हैं। यून अपनी और तैरन की काफ़ी सारी पुरानी मोमेंट्स को याद कर रहा होता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोता है। फिर वो भी उसी शॉप पर जाता है। वो उस लड़की से पूछता है कि तुम ये अपनी शॉप बंद क्यों कर रहे हो। इस पर बोलते हैं कि हमारे बॉस को इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें ये बंद करनी पड़ रही है। फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। टिफ़नी का कॉल आता है, जिसपे उसे कोई बताता है कि जिन ने तैरन के लिए एक बाइक खरीदी है। जिन तैरन को बाईसाइकिल चलाना सिखा रहा होता है, तभी वहाँ पर टिफ़नी पहुँच जाती है। तैरन ने दोनों को ये बोल के चली जाती है कि मैं थोड़ी देर दूर जाकर साइकिल चला रही हूँ। टिफ़नी जिन को बोलती है कि उसके साथ रह रहा है कि कहीं तुम्हें सच में प्यार तो नहीं हो गया। जिस पे वो बोलता है कि तुम पागल हो क्या, वो तो सिर्फ बच्ची है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तैरन उन दोनों को बातें करते हुए दूर से सुनती है। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा होता, पर वो दूर से उन्हें देख रही होती है। उसे देखकर टिफ़नी एकदम से जिन को हक कर लेती है उसे दिखाने के लिए, जिसे देखकर तैरन को उन दोनों के पहले के कुछ सीन याद आने लग जाते हैं। और उन्हें वो बात भी याद आती है जब टिफ़नी उसे बोल रही थी कि तुम उससे शादी तो कर रही हो, लेकिन अपनी कोई भी लाइन क्रॉस मत करना, और बाद में ये मत बोल देना कि तुम्हें उसमें प्यार हो गया है, उसके लिए फीलिंग्स हो गई है। तैरन को उनको देखकर काफ़ी जलस होती है। फिर वो अपनी साइकिल लेके वहाँ से चली जाती है, ये बोल के कि बेशरम जिन। जिन एकदम से टिफ़नी को हटा देता है और उसे बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर बोलता है कि क्या मैं तुम्हें पहली बार हक कर रही हूँ क्या, जिस पे तुम इतने रिएक्ट कर रहे हो। टिफ़नी वहाँ से चली जाती है। तैरन को साइकिल चलानी नहीं आती, इसलिए वो कुछ आगे जाके साइकिल से एकदम नीचे गिर जाती है और उसका सर पत्थर से टकरा जाता है। जिन एकदम से भाग कर आता है और उसे अपने ऊपर उठा लेता है, फिर उसको हॉस्पिटल में लेके जाता है। यूनुस का ऑपरेशन करने के लिए आता है और वो जब देखता है कि पेशेंट तैरन है तो उसे जिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे कमरे से बाहर जाने के लिए बोलता है। तभी वहाँ पर टिफ़नी आती है। सारी वे टिफ़नी से क्वेश्चंस पुटअप कर रही होती है, तो टिफ़नी उन्हें ये बोल देती है कि हमारी कंपनी बाद में आपको डिक्लेयर कर देगी कि आखिर क्या हुआ था। जिन तैरन के पास जाने के लिए उठता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसके पैर में भी काफ़ी चोट लगी हुई है। वो अपनी चोट देख रहा होता है, तभी वहाँ पर एकदम से टिफ़नी आ जाती है। वो एकदम से अपने पैर को छुपा लेता है। शौकीन और लीशान को भी पता चलता है तैरन के बारे में, इसलिए वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। जिन तैरन की काफ़ी केयर कर रहा होता है, जिस पे टिफ़नी अपने असिस्टेंट को बोलती है उनकी फ़ोटो खींचने के लिए। वो उनकी फ़ोटो खींच रहा होता है, तभी जिन उसे देख लेता है और उसे रोक देता है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पे टिफ़नी उसे बोलती है कि तैरन के एक्सीडेंट के बाद मीडिया तुम पे ये क्वेश्चन पुटअप कर सकती है कि तुम उसकी केयर भी नहीं कर पाए, इसलिए हमें ये सब करना ही पड़ेगा। जिस पे जिन से बोलता है कि मुझे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वो अपने असिस्टेंट को मना कर देता है फ़ोटो क्लिक करने के लिए। जिस पर टिफ़नी खुद उठती है और अपने आप फ़ोटो खींचने लग जाती है। और फिर वो जिन से बोलते हैं कि तुम्हारे पैर में चोट लगी थी ना, ज़रा देखूँ मैं भी। और फिर वो उसके पैर की भी फ़ोटो क्लिक कर लेती है, उसकी चोट की। तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाता है और वो उन दोनों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है। उन दोनों के जाने के बाद डॉक्टर जिनके ऊपर गुस्सा करते ही बोलता है कि तुम कैसे उसकी केयर कर रहे हो, वो यहाँ पर आकर तैरन की फ़ोटो खींच रहे हैं। जिस पे जिनको भी गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम डॉक्टर हो ना, तुमने उसकी जान बचाई, इसलिए थैंक यू, लेकिन अब ज़्यादा मत बनो। जिन तैरन के पास होता है, तभी वहाँ पर शौकीन उनकी पिक ले लेती है, लीचैन को ये बोलकर कि मैं उनकी पिक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमारे पास भी तो सबूत होना चाहिए कि हम उनके फ्रेंड हैं, वरना हॉस्पिटल वाले हमें निकाल देंगे। तभी जिन भी उन्हें देख लेता है, उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर इसकी फ़ोटो खींच रही हो। तभी लीचैन देखता है कि उसको होश आ गया है। फिर जब यून तैरन का चेक कर रहे होता है, तो उन्हें पता चलता है कि तैरन उसे पहचान ही नहीं पाती। वो अपने दोनों दोस्तों को पहचान लेती है। उसके बाद जिन उससे पूछता है कि तुम मुझे जानती हो, जिस पर वो जिन को भी पहचान नहीं पाती।
जिनकी दादी को भी ये बात पता चलती है और वो जिनकी मम्मी से ही बोल रही होती है कि तैन की याददाश्त कैसे जा सकती है, अब वो मेरे बेटे के साथ बोलेगी भी नहीं और मेरे बेटे का क्या होगा। बेचारा जिन, मैं उन दोनों के लिए उनकी शादी की एल्बम लेके जाऊंगी और कैसेट लेके जाऊंगी, इससे वो पहचान सके। जिन और तैरन एक साथ बैठे होते हैं, जिसपे जिन उससे पूछता है कि क्या तुम सच में मुझे नहीं जानती, जिसपे वो मना कर देती है। फिर उससे पूछते हैं कि वैसे तुम हो कौन मेरे, वो बताता है कि मैं ना तुम्हारा भाई हूँ, ठीक है। तैन बोलते हैं कि क्या, फिर कहता है कि हाँ सच में मैं तुम्हारा भाई ही हूँ। फिर वापस जिन के डैड आते हैं, वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा तैन की रिकवरी के लिए। तैन अपनी शादी की वीडियो देख रही होती है जिसमें वो जिन के साथ होती है। वो एकदम से बोलते हैं कि क्या ये मेरा भाई नहीं है, जिसे सुनकर जिन की दादी एकदम बोलते हैं कि ये क्या कह रही हो। फिर वो अपनी बहू से बोलती है कि शायद हमें इनकी दोबारा शादी करा देनी चाहिए, जिससे वो जिन के साथ वाइफ की तरह रह सके। फिर जिन उसके पास आता है और उसे लेके बाहर घुमाने ले जाता है जहाँ पर वो पानी पी रहा होता है। तो तैरन उसे एकदम से बोलती है कि हनी, जिस पर वो एकदम से चौंक जाता है, उसको धक्का लग जाता है। वो उससे पूछता है कि क्या क्या कहा तुमने भी मुझे, जिस पे बोलते हैं कि हाँ सब मुझे बता रहे हैं कि तुम मेरे पति हो और मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी अच्छी वाइफ बनने की। फिर वो जिन को आई लव यू भी बोल देती है, जिस पर वो एकदम से चौंक जाता है और वो बोलते हैं कि क्या तुम मुझे प्यार करती हो। तैरन से बोलते हैं कि हाँ मैं ट्राई करूँगी सब कुछ पहले याद करने का, जिस पे जिन पहले ही कुछ मोमेंट्स याद करता है जिसमें उसने उसके साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया हुआ था और वो उसे रोड पे ही छोड़ के आ गया था। जिसके बाद वो उसे कहता है कि नहीं नहीं तुम्हें पहले का याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर तैरन वो चलने लग जाते हैं, जिस पे तैरन से बोलते हैं कि हम पहले भी ऐसे ही चला करते थे, जिस पर जिन उसे हाँ बोल देता है। वहाँ पर यून भी उन्हें देख रहा होता है। फिर वो उसे बोलते हैं कि क्या हम दोनों एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते थे। फिर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं, जिस पर यून को बहुत ज़्यादा जेलसी फील होती है। जिन तैरन के पास बैठा होता है जहाँ पर तैरन के लिए आया हुआ खाना जिन खा रहा होता है, तभी तैरन उस पर से वो छीनने लग जाती है और उन दोनों के बीच में पहले की तरह फाइट होने लगती है, बहुत खींचातानी होने लगती है और वो दोनों पहले की तरह बहुत ज़्यादा मस्ती कर रही होती हैं। जिसके बाद जिन उसे एकदम से पकड़ता है और उसे बोलता है कि तुम्हें क्या याद है, तुमने एक बार मुझे कहा था कि तुम एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी मदर बन के दिखाओगी। जिसके बाद तैरन कुछ सोचती है और फिर दोबारा से उसे मारना स्टार्ट कर देती है। फिर उसे तकिए से बहुत देर तक मारती ही रहती है और वो दोनों एक दूसरे के साथ फिर से बहुत सारी मस्ती करने लग जाते हैं। ये उन दोनों को देखकर यू भी बाहर खड़ा होता है और उसे काफ़ी सैड फील होता है। और हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की एक्सप्लेनेशन के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स।